जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे एचएस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। कार्तिक मास की कथा। इस कथा के सुनने से हर प्रकार के मनोरथ पूरे होते हैं, जो भी मन में कामनाओं पूरी होती है। साथ ही पुत्र प्राप्ति के योग भी बनते हैं, धन प्राप्ति के योग बनते हैं। कार्तिक माह में पवित्र नदी या जल से स्नान और कार्तिक मास की कथा का विशेष महत्व है। इस पूरे माह में कार्तिक स्नान और भगवान की आराधना की जाती है। साथ ही कार्तिक मास की कथा सुनी जाती है। यह कथा आप प्रतिदिन सुने। सुबह उठते ही सर्वप्रथम स्नान करें, सूर्यदेव को अर्घ्य दें। उसके बाद में भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान कृष्ण यानी लड्डू गोपाल जी के सामने आप बैठ कर के इस कथा को प्रतिदिन सुने। भगवान के सामने नैवेद्य अर्पण करें, हाथ में पुष्प लेकर के इस कथा को सुने। एक नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वे रोजाना 7 कोस दूर गंगा जमुना स्नान करने जाते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मणी थक जाती थी। तब ब्राह्मणी कहती कि हमारे एक बेटा होता तो कितना अच्छा होता। बेटे की बहू आती, हमें घर वापस जाने पर खाना बना हुआ मिलता, बहू घर का काम कर देती। ब्राह्मणी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, तूने बात तो बहुत ही अच्छी कही है। आज मैं तेरे लिए बहू लाता हूँ। एक पोटली में आटा डाल दे, उसमें कुछ मोहरें भी डाल देना। ब्राह्मण के कहे अनुसार ब्राह्मणी ने पोटली बांध दी। पोटली लेकर ब्राह्मण चला। ब्राह्मण अब कुछ ही दूर गया था। उसे जमुना के किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियां दिखाई दी। वे रेत में घर बनाकर खेल रही थीं। उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा, बहू बनाने के लिए यही लड़की सही है। जब लड़की घर जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे चला गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने कहा, बेटी अभी कार्तिक मास चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर का खाना नहीं खाता। मैं आटा लेकर आया हूं। तुम अपनी माँ से पूछो कि ये क्या वह मेरे लिए आटा छानकर 4 रोटी बना देगी। यदि वह मेरा आटा छानकर रोटी बनाएगी तो मैं रोटी खाऊंगा। लड़के ने जाकर अपनी माँ से सारी बात कह दी। माँ ने कहा, ठीक है, जाकर बाबा से कह दे वह अपना आटा दे दे, मैं रोटी बना दूंगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरें निकली। वह सोचने लगी, जिसके आटे में इतनी मोहरें हैं उसके घर में कितनी मोहरें होंगी। जब वह ब्राह्मण खाना खाने बैठे तो लड़की की माँ ने कहा, बाबा आप अपने लड़की की सगाई करने जा रहे हैं। तब ब्राह्मण ने कहा कि मेरा बेटा तो काशी जी पढ़ने गया है, यदि तुम कहो तो खान कटोरे से विवाह करके तेरी बेटी को अपने घर ले जाऊंगा। लड़की की माँ ने कहा, ठीक है बाबा, और खान कटोरे से शादी करके ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा, रामू की माँ दरवाजा खोलो, मैं बहू लेकर के आया हूं। ब्राह्मणी बोली, दुनिया ताने मारती है, तब आप भी मारने लगे। हमारे तो 7 जन्म तक कोई बेटा नहीं है, तो बहू कहाँ से आएगी। ब्राह्मण ने कहा कि तू दरवाजा खोल कर देख। जब ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो सामने बहू को खड़ी देखा। उसने बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार से घर ले गई। अब वो ब्राह्मण और ब्राह्मणी स्नान करने जाते। बहू घर का सारा काम करके खाना बनाकर रखती। वह उनके कपड़े धोती, रात को पैर दबाती। इस तरह काफी समय बीत गया। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा कि बहू, कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना और मटके का पानी कभी खत्म मत होने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। तब बहू भागी भागी पड़ोसन के पास गई और कहा, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी सी आग चाहिए। मेरे सास ससुर 4 बजे से गए हुए हैं, थके हारे आएंगे, इसलिए उनके लिए खाना बनाना है। तब पड़ोसन ने कहा, तू तो बावली है, तुझे ये दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं, इनके कोई बेटा नहीं है। बहू ने कहा, नहीं ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो बनारस काशी पढ़ने गया है। तब पड़ोसन ने कहा कि तुझे झूठ बोलकर लाए हैं, इनके कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी, अब आप ही बताओ मैं क्या कहूँ। पड़ोसन ने कहा कि क्या करना है, जब तुम्हारी सास ससुर आए तो जली फूकी रोटियां बनाकर देना और बिना नमक की दाल बना देना। खीर की करछी दाल में और दाल की करछी खीर में डाल देना। वह पड़ोसन की बात सारी सीख मान गई और घर आकर के लेट गई। जब उसके सास ससुर आए तो उसने ना तो उनका आदर सत्कार किया, ना ही उनके कपड़े धोए। जब उसने सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू आज ये रोटियां जली फूकी क्यों हैं और दाल भी अलूनी है। तब बहू ने पलट कर जवाब दिया, एक दिन ऐसा खाना खाओगे तो क्या हो जाएगा।
सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर फिर वह पड़ोसन के पास गई और बोली, अब आगे क्या करना है? पड़ोसन ने कहा, अब तुम 7 कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब भी स्नान करने के लिए जाने लगे तो बहू अड़ गई, मुझे तो 7 कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा कि इसे चाबी दे दो, आज नहीं तो कल इसे ही देनी है। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाजा खोला तो किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है, किसी कोठे में बर्तन पड़े हैं। जब उसने सबसे ऊपर का 7वां कोठा खोला तो देखा शिवजी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पतवारी, कार्तिक के ठाकुर जी, 33 करोड़ देवी देवता वहां पर विराजमान है। वहां पर एक लड़का चौकी पर बैठकर माला जप रहा है। यह सब देखकर उसने लड़के से पूछा, तुम कौन हो? तब लड़को बोला, मैं तेरा पति हूं, अभी दरवाजा बंद कर दे, मेरे माता पिता हमें तब दरवाजा खोलना। यह सब देखकर बहू बहुत खुश हुई, 16 श्रृंगार किया, अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। जब सास ससुर घर आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया, प्रेम पूर्वक खिलाया और सास के पैर दाबने लगी। उसने कहा, सासू जी आप इतनी दूर गंगा जी स्नान करने क्यों जाती हैं? आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं करती? बहू ने कहा कि आप यहीं पर स्नान किया करूं। सास बोली, बहू घर पर क्या गंगा जी थोड़ी बहती हैं? सास की यह बातें सुनकर बहू ने कहा कि हे सासू माँ, हमारे घर पर गंगा जी बहती हैं। जब बहू ने 7वां कोठा खोलकर दिखाया तो उसमें सभी देवी देवताओं के साथ साथ में उसे लड़का दिखाई दिया। उसने कहा, ये कौन है? उसने कहा, लड़के ने जवाब दिया कि मुझे कार्तिक देवता ने भेजा है। बुढ़िया ने कहा, बेटा यह दुनिया कैसे मानेगी तू मेरा बेटा है? बुढ़िया ने कुछ विद्वान पंडितों से मदद मांगी। पंडितों ने कहा, इस पार बहू बेटा खड़े हो जाएं, उस पार बुढ़िया खड़ी हो जाए। बुढ़िया ने चमड़े की अगिया पहनी हो और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूंछ भींगे पवन गठजोड़ कर ले तो समझ लेना यह तुम्हारा बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अगिया फट गई और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूंछ भीग गई। पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बन गया। यह सब देख ब्राह्मण और ब्राह्मणी खुशी का ठिकाना न रहा। हे कार्तिक भगवान, जैसे आपने ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बहु बेटा दिया वैसे सबको बहु बेटा देना। कार्तिक मास की इस कथा को सुनने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। कार्तिक मास की इस कथा को प्रतिदिन सुनने से पुत्र की प्राप्ति, संतान की प्राप्ति होती है। भगवान प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। कार्तिक मास में प्रतिदिन इस कथा को सुनना चाहिए। साथ ही प्रतिदिन पीपल वृक्ष के नीचे, भगवान गणेश जी के सामने, भगवान विष्णु के सामने, लड्डू गोपाल जी के सामने, गौशाला में पीपल वृक्ष के नीचे प्रतिदिन दीपदान करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण मनवांछित फल प्रदान करते हैं। सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। धन, धान, पुत्र, सुख, समृद्धि सब कुछ प्राप्त होता है। कार्तिक मास का महीना सभी महीनों में सबसे श्रेष्ठ है। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, प्रतिदिन गंगा माता की कार्तिक मास की इस कहानी को सुनते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। कार्तिक मास में तुलसी का पूजन, गंगा स्नान, भगवान की पूजा, गौ माता की पूजा, इन सभी का विशेष महत्व है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे सबका भला हो सके और सभी की मनोकामना पूरी हो।